चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 10 एज़ पर न्यू सिलेबस। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप ये लेक्चर देखोगे तो इसके साथ साथ जो बुक्स है वो बुक्स को भी देखते जाओ। बुक्स में जो टॉपिक्स दिए हैं उनको डिटेल में पढ़ते जाओ, क्योंकि दोनों टॉपिक में रिलेटेड ले रही हूँ। इसके साथ साथ JEE नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है। इसके बाद MCQs तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप बुक की भी पढ़ाई करो। और ये लेक्चर देखने से पहले, इसके पहले के जो 9 लेक्चर्स है वो सभी लेक्चर ठीक से ऑब्ज़र्व करने हैं फ्रॉम 1st to 9। जब आपको लेक्चर समझ में आएंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो वैसे मुझे कमेंट डालो अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। लेकिन उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन जो इस टॉपिक के लिए लगने वाला है। तो सब लोग ध्यान दो। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, सबसे पहले लेक्चर में देखा था, जो कि रेस्टोरिंग फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू -kx। इट इज़ टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑलवेज। पार्टिकल के ऊपर ये जो फोर्स एक्ट होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की ओर होता है, इसीलिए इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू -kx, जिसका यूज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा था सेकेंड फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स की जगह पे अगर मैं -kx डालती हूँ तो -kx डिवाइड बाय m, और यहाँ पे हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है k डिवाइड बाय m। तो k डिवाइड बाय m की जगह पे हमने ओमेगा स्क्वायर डाला, तो हमें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला मिला था -ω²x। तो ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। उसके बाद इस टॉपिक के बाद ये फॉर्मूला डिराइव किया था। उसके बाद हमने देखा था थर्ड फार्मूला वेलोसिटी का, जो कि इस टॉपिक में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ω√a² - x²। तो यहाँ पे ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a था एम्पलीट्यूड, और x तो हमें पता है इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। उसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला लर्न किया था x का, जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, जो है a sin ωt+φ। तो यहाँ पे फाई जो है वो इनिशियल फेज हमने कंसिडर किया है। उसके बाद हमने वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये जो है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज़ dx/dt, जो हम लेते हैं x का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला था a cos ωt+φ। उसके बाद हमने लिया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू -aω² sin ωt+φ। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए हैं। तो ये सभी फॉर्मूलेज का यूज़ हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने इसकी रिवीजन ली है। तो होप सो आपको इसके पहले के सभी लेक्चर्स क्लियर हैं। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो क्या पार्टिकल के पास एनर्जी है? ऑब्वियसली एनर्जी है। अगर ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, SHM कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है। अगर उसके पास वेलोसिटी है, इसका मतलब उसके पास मोशन है। उसके पास अगर मोशन है तो उसके पास एनर्जी है। तो जो पार्टिकल मोशन की वजह से एनर्जी एक्वायर करता है, उस पार्टिकल को हम लोग, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये पहली एनर्जी उसके पास हो गई। उसके बाद वो अलग अलग पोजीशन एक्वायर कर रहा है। मतलब देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब मीन पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट +a मतलब
एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, अलग अलग पोजीशंस एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे मीन पोजीशन, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, वापस एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल अलग अलग पोजीशंस एक्वायर कर रहा है, तो उसके वजह से उसके पास और एक एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये दोनों एनर्जी मिला के जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी का मतलब क्या, इट इज़ द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये एनर्जी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये दोनों एनर्जीज कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है, और उसके पास ये, उसके ऊपर ये टोटल एनर्जी डिपेंड है। तो देखते हैं, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, मैक्सिमम, बराबर है ना। पार्टिकल यहाँ से जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करो पेंडुलम यहाँ से बहुत फास्ट जाता है, यहाँ पे जाने के बाद रुक जाता है, वापस यहाँ से बहुत फास्ट जाता है, यहाँ पे जाने के बाद रुक जाता है। तो इस पोर्शन में उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हमें पता है पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो निकलेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है, 12mv², ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कम हो रही है, इसका मतलब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि मास तो पार्टिकल का चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा, हाफ भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी ओनली। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन और एक चीज़ है जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट x बढ़ रहा है। इसका मतलब x बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू x, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, और x मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो x के साथ साथ वर्क डन चेंज हो रहा है। वर्क डन ही क्या होता है, मैंने आपको बोला है, वर्क डन ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन वर्क डन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे x अगर चेंज हो रहा है, x बढ़ रहा है, पार्टिकल यहाँ तक गया तो x इतना हो गया, पार्टिकल यहाँ तक गया तो x इतना हो गया, इसका मतलब x बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। देखो, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। इसी के उल्टा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। देखो, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 75% है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 25% होगी। आगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 50% हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 50% होगी। और यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी 0% होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 100% होगी। ऐसा उसका मीनिंग है। ये हमने अभी प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे पॉसिबल केसेस है, लेकिन फिजिक्स को तो प्रूफ चाहिए ये सभी चीज़ों का, इसीलिए हमें यहाँ पे थ्योरेटिकली इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो, एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की, आपको समझ में आई होगी। वो कौन सी चीज़ हमने नोटिस की कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, मतलब वेरिएबल है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आल्सो वेरिएबल।
काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये भी वेरिएबल होगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, देखो अगर मैंने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी 75% है तो पोटेंशियल एनर्जी 25% है, अगर ये 50% है तो ये 50% है, अगर ये 0% है तो ये 100% है। इसका मतलब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे तीनों जगह पे 100% आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों तो वेरिएबल है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है उस पार्टिकल के ऊपर वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या है, कंजर्व्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ओनली। वही यहाँ पे हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब वो एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है, कांस्टेंट एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें यहाँ पे मिल रही है। लेकिन ये दोनों एनर्जीज जो है वो वेरिएबल है, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अभी हमें इसका फॉर्मूला बनाना है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी तो हमें निकालते आती है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आपको पता है, दैट इज़ ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। तो ये v स्क्वायर की जगह पे मैं ये फार्मूला पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ m इंटू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ओमेगा को आ जाएगा और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर रूट निकल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है k बाय m। इसका मतलब k इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये m इस साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिलेगा हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें किसका फॉर्मूला मिला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये किसके फॉर्म में है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में। वेलोसिटी का फॉर्मूला x के फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मिला। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो सबको क्लियर है ये फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला मिला। अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ t, कंसिडर करें एट अ टाइम t, इट इज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे अभी, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। तो ये फॉर्मूला उसके वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। वापस m ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं k इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, that is the kinetic energy in terms of t. Thus with time t it varies as cos square, this is theta. टाइम के साथ साथ ये cos square थीटा से वैरी होगी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ t में, ओके। और x में हाफ, मैंने आपको बताया इसके पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एक्स और ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टी, याद रखो, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो सब लोग। नाउ देर आर डिफरेंट केसेस ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजिशन it is maximum and kinetic energy at extreme position it is minimum.
but we have to give the proof of this also. So for that purpose we have to consider some cases. So case 1 is what? At mean position, we know that the displacement x is equal to 0 always. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ सब लोग, हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम x कंसिडर कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिलेगी? हाफ के ए स्क्वायर मिलेगी। देखो यहाँ पे 0 नहीं मिल रही है, हाफ के ए स्क्वायर, और हमें पता है a मतलब सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? एट मीन पोजीशन पे मिल रही है। तो ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया ही था, अभी थ्योरेटिकली इसको प्रूव भी कर दिया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम होती है, रिमेंबर दिस। अभी देखते हैं केस 2 एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो प्लस माइनस ए होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे माइनस ए डालो या फिर प्लस ए डालो, स्क्वायर की वजह से वो ए स्क्वायर ही बन जाएगा। इसका मतलब मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, इसका मतलब हाफ इंटू के इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग ऑलवेज 0। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रही है? 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने प्रैक्टिकली तो देखा ही था, अभी इसको थ्योरेटिकली प्रूफ भी दे दिया, क्योंकि फिजिक्स को तो प्रूफ चाहिए। देखो इसी के आधार पर IIT JEE 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। तो वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। उन्होंने पूछा है कि अगर पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन का ही मतलब होता है मीन पोजीशन, देन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा? t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब मीन पोजीशन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा? तो देखो उन्होंने बोला है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये ग्राफ दिए देखो यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे पार्टिकल की मैंने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उसके बाद यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब 0 होती है। और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो ये चारों ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ मिल रही है हमें? इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें 0 है बराबर, इसमें भी 0 है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब अभी बचते हैं हमारे पास ये 2 ऑप्शंस। तो ये 2 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसके बाद हमें पता है ये t इज इक्वल टू 0, आगे के कितने सेकेंड में वो यहाँ तक पहुँचेगा? t/4 सेकेंड में वो यहाँ तक जाएगा बराबर। उसके बाद अगले t/4 सेकेंड में वो वापस कहाँ आएगा? मीन पोजीशन पे। अगले t/4 सेकेंड में वो कहाँ जाएगा? इस साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे। और अगले t/4 सेकेंड में वो वापस कहाँ पे आएगा? मीन पोजीशन पे। मतलब हर एक t/4 में वो यहाँ तक जाता है, यहाँ पे आता है, वापस यहाँ तक जाता है, ऐसे 4 t/4, मतलब ये हो गया आपका t/4 प्लस t/4 हो गया t/2, यहाँ तक टाइम हमें मिलेगा t/2,
इसके आगे हमें मिलेगा 3t/4 और वापस यहाँ पे कितना आएगा t/4, t/2, 3t/4 एंड देन t। मतलब पार्टिकल तो स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन से, ये एक्सट्रीम पोजीशन है मतलब मैक्सिमम से। अगले t/4 में वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए t/4 सेकेंड्स में। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, फिर 0 पे गया, मतलब वापस कहाँ आया, 0 पे, ये 0 है। अगले t/2 में वो मैक्सिमम पे जाना चाहिए, वापस अगले t/2 में वो कहाँ गया, मैक्सिमम पे गया। वापस अगले 3t/4 में वो कहाँ आना चाहिए, 0 पे, और अगले t/t तक में वो कहाँ जाना चाहिए, मैक्सिमम पे। मतलब वापस यहाँ पे इसकी t पे मीन पोजीशन पे वापस आ गया वो, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम में। ये ग्राफ वैसे वैलिड नहीं है, देखो यहाँ पे t/2 पे वो यहाँ तक जाता है, अगले t/2 में ही वो वापस यहाँ तक आता है, लेकिन t/2 को एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। t/4 को एनर्जी 0 है, मतलब ये ग्राफ करेक्ट है, ये ग्राफ रॉन्ग, मतलब ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अब लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने स्टडी कर लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करते हैं। देखो उसके लिए वापस वही डायग्राम में कंसिडर कर रही हूँ। दिस इज़ मीन पोजीशन एंड दिस इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। ये हो गई मीन पोजीशन, इसको मैं ओ नाम देती हूँ, और ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, और इस साइड रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए। तो यहाँ से एक पार्टिकल हम लोग कंसिडर करते, पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी, मतलब पार्टिकल ओ से लेके पी तक गया, ये ओ है, मतलब यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, x = रहेगा 0। तो 0 से लेके p तक ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हम कंसिडर करते हैं x, इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, मतलब यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा 0, मतलब पार्टिकल 0 से लेके x तक पास हुआ। और इसमें से अभी मुझे निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो उसके पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, पोटेंशियल एनर्जी का ही दूसरा नाम होता है वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, और वही वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग पूरा पार्टिकल ने ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट का हम लोग वर्क डन नहीं निकालेंगे। उसके लिए हम पहले छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं जो यहाँ तक है। कंसीडर करो पार्टिकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल x है, इसको हम dx कंसीडर कर लेते हैं। पार्टिकल ने ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसका छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया, दैट इज dx। नाउ सी, इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। वो कौन सा फोर्स है, दैट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमने निकाला है F = क्या होता है, -kx। कंटिन्यूसली इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं -kx। अब ये जो पार्टिकल का छोटा सा पार्ट हमने कवर किया है, कंसीडर किया है, उसका जो वर्क डन रहेगा, वो वर्क डन क्या रहेगा, पहले ये वर्क डन हम लोग निकालेंगे, उसके बाद पूरा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन हम लोग निकालेंगे। ये वर्क डन हम लोग कंसीडर करेंगे dw से। तो फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw = यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, F इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, मतलब इसको कौन सा साइन आएगा, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब माइनस साइन आएगा इसको। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, dx, तो मैंने कंसीडर किया -dx क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन F क्या है, देखो यहाँ पे F क्या है, -kx है। तो ये अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dw = kx इंटू -dx। मतलब मुझे फॉर्मूला क्या मिलता है, dw = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला मिलेगा kx इंटू dx।
ये हमने लिया है ये छोटे से पार्टिकल के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन हमें ये पूरा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालना है, तभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए हैं इन सब के लिए ये तो सेम रहेगा, इन सब का हमें समेशन करना पड़ेगा। और समेशन के लिए ही हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन, मतलब टोटल वर्क डन वही क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W हम लोग कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेके x तक का, 0 से लेके x तक का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, सारे DWs का इंटीग्रेशन। सबको हमने क्या किया, सम अप किया इन सभी वर्क डन को। तो ये सभी वर्क डन का टोटल वर्क डन बनेगा और वही टोटल वर्क डन आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to x, dw क्या है, kx इंटू dx। तो यहाँ पे ये k कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो इन k इंटू इंटीग्रेशन 0 to x dx, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू 1, यहाँ पे 1 है, मतलब 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू x, 1 + 1 होगा स्क्वायर, डिवाइड बाई 1 + 1 होगा 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। तो यहाँ पे एक बार ये 1/2 में बाहर निकाल लेती हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/2 इंटू k। एक बार हम x पुट करेंगे x² माइनस एक बार 0 पुट करेंगे 0²। सो दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा हाफ k इंटू x² माइनस 0², मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा x²। तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिला, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे फॉर्मूला डिराइव किया हमने, वापस एक बार रिवाइज करती हूँ। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, P पॉइंट तक गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने x कंसीडर किया, लेकिन हमें एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे काम करना है पहले, वो हमने कंसीडर किया dx। ये 0 से लेके x तक आया, उसका रिस्टोरिंग फोर्स हमने माइनस के कंसीडर किया। इस छोटे से पार्टिकल के लिए dw वर्क डन लिया, दैट इज इक्वल टू f माइनस dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू f की जगह पे माइनस के x पुट किया, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो गया। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ा, 0 to x तक सभी वर्क डन्स को हमने इंटीग्रेट किया, कि x dw की जगह पे फॉर्मूला डाल दिया और इसका इंटीग्रेशन लिया x² डिवाइड बाई 2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 बाहर निकालो, k एज इट इज़ रहेगा। इस x की जगह पे एक बार x पुट किया, एक बार 0 पुट किया, दोनों को माइनस किया, 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस x। तो फाइनल फॉर्मूला हमें मिलेगा हाफ kx²। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ kx²। हमें पता है k इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ओमेगा², वही इसमें डाल दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का और एक फॉर्मूला बन जाएगा हाफ m ओमेगा² x²। k की जगह पे ये डाला, x² एज इट इज़ रहा, दैट इज इक्वल टू हाफ kx²। ऐसे दो फॉर्मूले हमें मिले इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी के। हाफ m ओमेगा² x² इज इक्वल टू हाफ kx²। रिमेंबर दिस फॉर्मूलेस। ये इन टर्म्स ऑफ x है, हमें इन टर्म्स ऑफ t भी निकालना है, तो आगे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ t क्या रहेगा। Then at a time t, it is x का फॉर्मूला पता है, a sin ओमेगा t प्लस 5, ये उसमें पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k इंटू x की जगह पे ये पुट किया, तो a² sin² ओमेगा t प्लस 5, ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ k की जगह पे और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, m ओमेगा² a² sin² ओमेगा t प्लस 5, ये भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो दस विथ टाइम इट वेरीज एज sin² थीटा, जैसे वहाँ पे वो cos² थीटा से वेरी हो रहा है कौन, काइनेटिक एनर्जी, वैसे ये यहाँ पे sin² थीटा से वेरी हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। तो पोटेंशियल एनर्जी के भी 4 फार्मूलेज हमने देखे।
इन टर्म्स ऑफ एक्स के 2 और इन टर्म्स ऑफ टाइम के 2। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है। ऑलरेडी हमने देखा ही है, बट थ्योरेटिकली उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो केस 1 लेते हैं। एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। तो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, तो हाफ के इंटू 0 पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मुझे क्या मिलेगी 0। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एट मीन पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, आपको पता है। अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है। x इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस a एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू हाफ k इंटू प्लस माइनस प्लस a स्क्वायर भी a स्क्वायर ही आएगा, माइनस a स्क्वायर भी a स्क्वायर ही आएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम। वही फॉर्मूला मिल रहा है, देखो हाफ के ए स्क्वायर, वहाँ पे भी वही फॉर्मूला मिला था। मतलब उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिल रही है जितनी काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर ही मिलेगा हर एक जगह पे। लेकिन ये हो गया प्रैक्टिकली, हमें थ्योरेटिकली इसको भी प्रूव करना है। तो चलो बच्चों, होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके कुछ स्पेशल केसेस भी है। टोटल एनर्जी हमें निकालनी है, उसके बाद आपको उसका ग्राफ भी देखना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद JEE के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे इसमें, और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका प्रूफ वगैरह पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। 2-3 न्यूमेरिकल्स भी इसके लेने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा। ये पार्ट 1 है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वैसे मुझे कमेंट डालो। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आपको आज के सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।